अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ कबाब, शामी कबाब। ये है शब बारात वाले दिन का व्लॉग और ये टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से शामी कबाब बना रही थी और मैं थोड़े एक्स्ट्रा बनाऊंगी शाम के लिए। वैसे तो आज हमने किसी ने भी रोज़ा नहीं रखा है, लेकिन शाम को मगरिब के टाइम फिर मैं मस्जिद में भी खाना भेजूंगी ना मदरसे में, तो वहाँ पर भी भेज दूंगी मैं ये कबाब। और शाम को बनाऊंगी तहारी और कबाब, ये दोनों शाम को भेज दूंगी मैं अभी इसे फ्राई करके रख लूँगी, तो शाम को बस फिर या तो ओवन में गरम कर लूँगी। और देखो ये लाइट चली गई थी, तो वहाँ की तो लाइट जल नहीं रही थी जो मैंने किचन में लगा रखी है ना वीडियो बनाने की वजह से। तो अब हानिया देख रही थी यहाँ पर ऐसा अंधेरा अंधेरा सा कैसे हो रहा है। एकदम से अचानक से लाइट आ गई तो वो एकदम से आंखों को ऐसे ऐसे करने लगी, इतना अच्छा लग रहा था उसे, एकदम से अचानक से जैसे रोशनी हुई। A few moments later. फिर मैं नीचे गई तो नीचे पता चला कि मशीन ठीक करने वाले भैया आ गए हैं और बहुत दिन से तो वो आ नहीं रहे थे। मतलब 1 हफ्ता हो गया है उन्हें फ़ोन करते 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 करते, लेकिन नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और आ भी नहीं रहे थे। और आज आए तो ऐसे बे टाइम पर आए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों इस टाइम पर आ गए, और काम इतना ज़्यादा था घर में। और 1 हफ्ते से हमारे कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, बस हाथों से बस वही धो रही थी मैं जो ज़्यादा ज़रूरी थे। और देखो अब आए तो ऐसे टाइम पर आए हैं और अब बोल रहे हैं कि या तो करा लो वरना तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर हमने सोचा पता नहीं अब ये फिर कब तक आएंगे, तो इसलिए फिर हमने उनसे सही करा लिया। अब ये मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ चाय समोसे वमोसे के ये बर्तन। और ऊपर काम भी इतना सारा फैला हुआ है किचन में, मैंने चावल भिगो दिए थे, इसमें और पानी डलेगा अब। और ये देखो किचन की हालत, बर्तन में सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं। A few minutes later. अब ये बज गए हैं शाम के 5 और मैं जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर रही हूँ ओवन में गरम। और तहारी, अब देखो 15 मिनट में तहारी भी बन जाएगी। और A few moments later. चलो वो दिखाऊंगा अपना। क्या कर रहे हो तुम खेली खेली कर रहे हो इससे। ओहो ये मुंह में नहीं लेते हमजा वो मस्जिद में खाना देगा। A few moments later.
मैं 6 नफिल और सूरह यासीन 3 बार पढ़कर निपटी ही थी कि ईशा की अज़ान हो गई थी। फिर मैंने ईशा की भी नमाज़ पढ़ ली और आयशा और अनमता ने भी ईशा की नमाज़ पढ़ ली। हानिया को थोड़ी ठंड सी हो गई थी तो हानिया को हमने बेड पर लिटा दिया था, सुला दिया था उसे। अब वो आराम से सो रही है और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अब नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रहे थे कि हमज़ा और हमज़ा के अब्बू आ गए थे नमाज़ पढ़ के ईशा की, और वो सहरी के लिए ये सब सामान भी लेकर आ गए थे। ये रस लेकर आए थे और क्रीम वाले बन और फ्रूट बन। तो आयशा ने, अनमता ने, दोनों ने और हमज़ा ने, तीनों ने इन्होंने वीडियो बना ली थी इसकी। और जो है ना, इन्हें फ्रूट बन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और कमाल की बात यह है, अच्छे भी थे, ब्रिटानिया के थे ये, और 10 रुपीज़ के ये 2 थे। तो दोनों बार बार इसे देख रहे थे, हैं अब्बू ये 10 रुपीज़ का है, सही में 10 रुपीज़ का है ये दोनों 10 रुपीज़ के हैं। बस ऐसे ही करे जा रहे थे तीनों। और जो है ना, हमज़ा तो गया ही था साथ में, खैर। तो फिर इन्होंने इसकी वीडियो बना ली थी, फिर मैंने ये भी वीडियो डाल दी थी। अब ये है सहरी के टाइम की वीडियो, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो सहरी में फिर हम सब ने यही सब, देखो चाय बन रही है एक तरफ तो, और एक तरफ दूध उबल रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो चाय पीते हैं और कुछ लोग हमारे घर में चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं। और ये चावल गरम कर रही थी मैं, लेकिन किसी ने भी तहारी ज़्यादा खाई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही चखी थी, बस नमक का मुँह करने के लिए यही सब चीज़ें खाई थी। इसलिए वो लेकर, इसलिए हमज़ा के अब्बू लेकर भी इसलिए ज़्यादा सी चीज़ें आ गए थे, क्योंकि इन्हें पता है ना कि सही से किसी से भी खाया नहीं जाता। वो तो खैर इतना भी नहीं खाते, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं चावल या रोटी वगैरह। तो अब हमज़ा तो नीचे सो रहा है और हमज़ा के अब्बू भी सो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ दस्तरखान लगाने के बाद। तो ये लोग खा रहे हैं, इतने में नीचे से हमज़ा को लेकर आऊँगी। और ये तो शायद ऊपर आएंगे नहीं, इनसे तो सहरी में कभी भी ऊपर आकर ना सहरी नहीं कर सकते। तो पिछली बार जब रमज़ानों में ना, हमने रमज़ानों में ही ऊपर किचन शिफ्ट किया था, तो जब भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे हमज़ा और हमज़ा के अब्बू ऊपर जाने में। तो कई बार तो मतलब नीचे ही अवतारते थे। तो अब ये मैंने हमज़ा को उठा दिया है, उठ गया है हमज़ा। वैसे मुझे लग नहीं रहा था ये उठेगा, कहकर सोया था। ये शब कदर पढ़ रहे थे ना हम सब, तो जब ये सो गया, लेट गया था कि मैं बस थोड़ी सी देर के लिए लेट रहा हूँ, लेकिन उसे 1 घंटा हो गया था सोते सोते। शुक्र है उठ गया था, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला ना रोज़ा नहीं रखना है तो मत उठो, एकदम से उठ गया। अब हम ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर आने के बाद में फिर हम सब सहरी कर लेंगे। और हमज़ा भी आ गया है अब, और ये मैं नीचे भेज रही हूँ इनके लिए। ये इन्होंने बस इतना ही बोला है खाने के लिए, ये मना कर रहे हैं चावल खाने के लिए। और अब ये है सहरी करने के बाद में फ़जर की नमाज़ की वीडियो। ये फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर हम सूरह यासीन पढ़ रहे थे, और सूरह यासीन और जो भी चीज़ें हमें पढ़नी थी, वो सुबह के जो अज़कार होते हैं वो सब पढ़कर हम सुबह फिर सो गए थे, क्योंकि आयशा और अनमता के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि ना, हम 8 बजे तक तो आयशा और अनमता उठ गई थी, और हम सब 9 साढ़े 9 बजे तक उठ गए थे। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। अफ्तार की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने एक तरफ रख दिया है आलू गोश्त बनाने के लिए, और एक तरफ कीमा भून रही हूँ। और कीमा भुनने के बाद मैंने इसमें दही डाल दी है, और मैं बना रही हूँ प्याज और हरी मिर्च वाला कीमा। ये हमज़ा की फरमाइश पर बना रही हूँ मैं। और ये क्यूब्स निकाल ली थी मैंने फ्रिज से। क्यूब्स निकालने के बाद मैंने हमज़ा को दे दी हैं क्यूब्स। तो हमज़ा को मैं बता रही हूँ कि इतनी क्यूब्स को तो हाफ ऐसे करना है और इतनी को ऐसे करना है। अब वो बहुत देर तक मेरा दिमाग खाता रहा ऐसे ऐसे, फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, बस इन्हें खोल दो। और ये कीमा भुन चुका है, और इसके बाद मैंने इसमें लास्ट में प्याज डाल दी है, और प्याज डालकर भी बस मैं इसे हल्की आंच पर 2 सेकंड के लिए छोड़ूंगी, और फिर बस बंद कर दूंगी गैस चूल्हा। और ये हमज़ा निकाल रहा है इसे क्यूब्स को। और ये आप गेस करो कि ये क्या है, ये कौन सी डिश है, ये स्वीट डिश है कि स्नैक है, क्या है।
और फिर मैं ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगी ये क्या है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।